अलीगढ़ में बेटी के साथ ससुराल में मारपीट से शुरू हुआ विवाद, मां के पक्ष पर हमला, पिता की दर्दनाक मौत। अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें बेटी के साथ हुई मारपीट के बाद दोनों पक्षों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटी के पिता की जान चली गई। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया है। थाना गोंडा क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला ने अपने मायके वालों को सूचना दी कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की है। घटना में महिला को गंभीर चोटें आईं, जिससे वह बेहद परेशान थी। इस पर उसके मायके पक्ष के लोग स्थिति का पता लगाने और महिला से मिलने उसके ससुराल पहुंचे। जब बेटी के मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे तो ससुराल वालों ने उन पर भी बर्बरता से हमला कर दिया। इस हिंसक झगड़े में 3 महिलाएं और 3 पुरुष बुरी तरह घायल हो गए। ससुराल वालों ने लाठी डंडों से हमला किया, जिससे सभी लोग लहूलुहान हो गए। मारपीट के दौरान बेटी के पिता को गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना गोंडा पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या और मारपीट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। पुलिस ने विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए ससुराल पक्ष के कुछ सदस्यों को हिरासत में लिया है। वहीं मृतक के परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बेटी ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वाले लंबे समय से उसे प्रताड़ित कर रहे थे और अब इस हिंसा ने उसके पिता की जान ले ली। पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस से अपील की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शम्मी, पूर्व प्रधान बरौली रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बरौली रगसपुरी। थाना कौन सा लगता है आपको? जवां। ये घायल कौन है आपके, क्या पूरी घटना बताइए। घायल निसार खां हैं, रगसपुरी के, और ये हमारे गांव के मोहल्ले के ही हैं। इनकी बेटी ब्याही है गोणा के गांव नंगला बल्लाम में। उसके साथ उसके पति ने और उसके ससुर ने आज सुबह मारपीट करी। इनका बेटे का, इनका समीर का मेरे पास फोन आया। बोला कि हमारी बहन के साथ में मारपीट करी है, हमारे बहनोई ने और हमारे बहनोई के बाप ने। वहाँ को चलो। अब यहाँ से हम वहाँ को गए। वहाँ जब पहुँचे तो पहले से ही वो तैयार बैठे हुए। वहाँ गए, जाने के बाद में वो उल्टी सीधी गाली गलौज देने लगे और गाली गलौज देने के बाद में उन्होंने मारपीट कर दी। डंडा, ईंट, इन चीज़ों से वाह के बाद में फिर इनके गंभीर चोट आई। घायल हुए इसमें समीर, निसार खां, जफरू खां और निसार खां की घरवाली, और जो बहन इनकी जो आसमां है वो, और समीर की घरवाली। टोटल कितने लोग घायल हुए और किसकी मौत हुई? इनमें से निसार खां की मृत्यु हो गई। चोट आई है? हाँ, अब चोट तो ये स्पष्ट हो पाएगा। चोट तो आई यही, जब लाठी डंडों से मारपीट करिए, चोट तो आई यही। आपने सूचना दी पुलिस के पास से? हाँ, हम जब गोणा से जब आए तो थाने पहुँचे। थाने पहुँचने के बाद में वहाँ जो पुलिसकर्मी है उन्होंने बोला कि तुरंत CSC ले आओ, इनकी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब है। तो हम CSC पहुँचे। CSC डॉक्टरों ने इनका इलाज करा। इलाज करने के बाद वो फिर यहाँ के लिए मलखान सिंह के लिए रेफर कर दिया गया। मलखान सिंह में क्या बताया? मलखान सिंह में डॉक्टर साहब ने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, मृत घोषित कर दिया इनको। उपचार के दौरान मौत हुई है या रास्ते में? अब ये तो हमें यहाँ ला के मालूम, डॉक्टर साहब ने बताया ना। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया? हाँ, डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित करा है। लगभग उम्र कितनी होगी इनकी? उम्र होगी लगभग कोई 55-56 वर्ष के करीब। विवाद होने का कारण क्या था कुछ? विवाद होने का कारण कुछ भी नहीं है, केवल इनकी निसार खां की जो मृत्यु हो गई इनकी लड़की के संग में मारपीट की थी। इन्होंने जब लड़की ने फ़ोन अपने पिताजी को करा तो वो यहाँ आए, उनको समझाने बुझाने के लिए आए। क्या उन्हें समझा बुझाएं और क्या यहाँ अपने ठीक सलामत रहो, क्यों मारपीट करते हुए ऐसे। इसी बात के पीछे उन्होंने कोई सुनी नहीं। सबके साथ मारपीट। समीर खां। पिताजी का? निसार खां। कहाँ के रहने वाले आप? रगसपुरी बरौली। थाना कौन सा लगता है? जवां। कैसे घायल हो और क्या पूरा मामला बताओ? जैसे आपस में लड़ाई हो गई। बहन के ससुर ने सर फाड़ दिया उसका और हाथ तोड़ दिया।
मतलब आपसी मैटर था उनका। तो हम यहाँ गए, उन्होंने बुलाया था हमको कि तुम आ जाओ, अपने लड़के को ले जाओ और ये ऐसे बुला कर ले जाओ यहाँ से। तो हम गए, समझाने के नहीं गए हम तो यहाँ से। अब उन्होंने हमारे साथ, हम इतने पहुँचना है, पहुँचे वो आते थे तो उन्होंने हाथापाई तुरंत चालू कर दी। उन्होंने लट लाठी ईंट जो ऐसे पल्ला पड़ा सी उन्होंने सब में बजा डाला। फिर क्या हुआ तो झगड़े में हमारे चोट लगी, मेरी बीवी के लग गई, मेरी माँ के लग गई और मेरे ताऊ उनके लग गई झगड़े में। और पिताजी की डेड हो गई, पिताजी की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। क्या मारा उनके पिताजी के? पिताजी बोल रहे थे, जब सांस थी उनमें, जो बोल रहे थे मैं ईंट मारी है ईंट मारी है अंदर ये कुक की साइड में। कितनी उम्र होगी पिताजी की? पिताजी की 55 साल, 56 ऐसी। पुलिस आई थी मौके पर? मौके पुलिस नहीं आई। मौके पुलिस नहीं आई? नहीं। फिर पुलिस के पास गए अब आप? पुलिस के पास हम अब वापसी में गए थे तो पुलिस वाले ने बोला पहले इनकी जांच कराओ, उनकी तबीयत दिखाओ पहले ना, ठीक है इलाज हॉस्पिटल लेकर जाओ। हम हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ से फिर उन्होंने ट्रीटमेंट करा, फिर उन्होंने बोल दिया यहाँ के नहीं है, मलखान के नहीं है, मलखानसी के नहीं है। तब वहाँ तो यहाँ डॉक्टर साहब ने हमारे पिताजी को मृत घोषित कर दिए। टोटल कितने लोग घायल हुए हैं? टोटल लेडीज जेंट्स दोनों ही इसमें? हाँ, 2 तो हमारी माँ और बहू है, एक बहन, तीन लेडीज हैं और 3 आदमी हैं। बहन का क्या नाम है आपकी और कितने दिन पहले शादी हुई थी? बहन की 4 साल पहले शादी हुई थी। बहन का नाम आसमां है। तो बहन ने क्या बताया आपको, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? विवाद यही है, जुआ दारू सट्टा, और माँ बाप जो है उनके घर वाले ना राशन लाता ना कुछ लाता, तो वो माँ बाप ही खिला देते उसको, बहनों को। तो घर की कहासुनी में? हाँ, घर की काम सुनी।